नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में लूसेंट का निचोड़ से मैंने टॉप 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन निकाला है। जो मैं 500 क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा उसमें 5 टॉपिक सिलेक्टेड किए गए हैं लूसेंट से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स के नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, कृषि संबंधित, नदी किनारे बसे शहर और भारत की प्रमुख जनजाति और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यह ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन रहा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा जल्दी से क्या होने वाला है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन से, डेट मेंशन है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलाल है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर की जा रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अभी स्टेट पूछा गया था, अब उस नदी का नाम पूछ लिया गया है। नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर निर्मित है। और कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी कहां है? यह उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक में समृद्ध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से समृद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजनाएं कहां अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलस्ती पावर स्टेशन, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर है। दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार और उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढीक रोग ढीक ढीक रोग जल विद्युत परियोजना परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पहले अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से जाना जाता था। यह नाम भी याद रखना है, पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिव समुद्रम जो परियोजना है यह कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है कावेरी नदी। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में और नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक एक झील भी है, बार बार पूछी जाती है कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील, उसी के नाम पर इसका नाम परियोजना का रख दिया गया है। तो यह भी याद रखना है कि लोकटक झील एक जो कि मणिपुर में है और लोकटक शक्ति परियोजना है यह मणिपुर में है। तो दोनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराविकुलम और अलियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है या स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक लाभ से अधिक राज्य को अधिक प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी परियोजना से। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ऐसी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक पर स्थित है। भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। यही क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, वह एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
किस नदी पर किया जा रहा है? भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी पर किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नागल परियोजना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराविकुलम और अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की है मचकुंड परियोजना। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। यह नदी भी याद रखना है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरना परियोजना कहां स्थित है? गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना, जो कि भूटान के साथ है ना कि नेपाल के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही बजाज सागर परियोजना। यह गुजरात और राजस्थान में है। चंबल परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रभाव को नियंत्रित करता है? यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मचकुंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाई परियोजना कहां स्थित है? ओकाई परियोजना कहां स्थित है? आईएएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओकाई परियोजना कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के ताप्ती नदी पर। यही क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले कराया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया गया है, तो बार बार भी और पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर चल रही है। नर्मदा नदी कहां है? तो नर्मदा नदी है गुजरात में, गुजरात में स्थित है। और यहीं पर क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह क्वेश्चन मैं 3 बार करा चुका हूं ऑलरेडी, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियर जल विद्युत परियोजना है
केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो यह थे 38 क्वेश्चन दामोदर नदी परियोजनाओं से संबंधित। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंडे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहां पर है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में है गर्म पानी और मानस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। गर्म पानी हो गए एक तो, और मानस हो गए, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिए। गर्म पानी और मानस और काजीरंगा, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीवुल लामजाओ। कहां पर है ये? कीवुल लामजाओ है मणिपुर में। याद रखिए कीवुल लामजाओ है मणिपुर में। कान्हा किसली कहां पर? कान्हा किसली है मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली कहां है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर ये कहां पे? राजस्थान में है। और जिम कार्बेट यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट कहां है? यह उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां है? बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, ना कि बिहार में। तो इसका राइट आंसर पहले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुक्सा कहां पे? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहां है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व। डंपा कहां है? मिजोरम में है डंपा। नामेरी ओरंग यह असम में है, नामेरी ओरंग। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? बुक्सा में आप लोग को बता चुका हूं। बुक्सा कहां पे है? बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहां पे है? बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। डंपा कहां है? मिजोरम में है। डंपा कहां है? मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंपा कहां है? मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय पार्क में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरेक्का किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरेक्का किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले पूछा गया था। यह भी एसएससी
CHSL में पूछा गया, BSSC CGL में पूछा गया था क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में हो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया क्या जाता है, तो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देव धनापक्षी विहार कहाँ उपस्थित है? केवला देव धनापक्षी विहार कहाँ उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है मानव पशु विहार। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो और देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में स्थापना हुई थी। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था पहले, हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। अब इसका नया नाम हो चुका है अभी रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखना है रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम हो चुका है और पूछा गया है एसएससी CHSL अभी एग्जाम में 2021 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बांध परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन कहां पे है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहां पे है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका कहां है? भितरकनिका है उड़ीसा में। भितरकनिका कहां है? भितरकनिका है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए एसएससी CGL में पूछा गया था, फिर RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत के किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है और बाघ व शेर पाए जाते हैं रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगों की चट्टानों के संरक्षण के लिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किसे समुद्रीय पार्क घोषित किया? मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्रीय पार्क
घोषित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी को घोषित किया। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? यह गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में है कच्छ की खाड़ी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे यानी गोड़खोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ, आप लोगों को बताया था, कच्छ के रण है गुजरात में। कुछ कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उत्तराखंड में स्थित है राजाजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। पेरियर है कहां पे? पेरियर है केरल में। पेरियर कहां पे? पेरियर है केरल में। मानस कहां है? मानस है असम में। मानस कहां पर है? असम में है। बांदीपुर कहां पे है? बांदीपुर है कर्नाटक में। चंद्रप्रभा कहां पर है? चंद्रप्रभा है उत्तर प्रदेश में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह भरतपुर राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, और यह कहां पर है? बेंगलुरु में स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काजीरंगा कहां पर है? जोराहाट असम में है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। पेंच कहां पर है? नागपुर। और सरिक्का अलवर में। नागार्जुन का है श्री सैलम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन एक ही लेकिन अलग अलग घुमा के तरीके से पूछा जा रहा है। कभी सीजीएल, कभी एसएससी सीएचएसएल में अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बात करें गिर वन अभ्यारण्य कहाँ है? गिर है गुजरात में। गिर कहां पर है? गुजरात में। कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। कार्बनेट कान्हा किसली कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये सारे याद रखिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एकमात्र प्लावमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समुद्र जैव विविधता को बढ़ावा देता है, समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? कीवुल लामजाओ यह मणिपुर में है और एकमात्र तैरता हुआ है यह नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिप टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहां पर स्थित है? तो यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। पेरियार है केरल में, सिमलीपाल है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरियार। मैंने आप लोग को बताया था इसमें पाए जाते हैं हाथी, इसमें पाए जाते हैं जंगली हाथी पाए जाते हैं, हंगुल नहीं पाए जाते, इसमें हाथी पाए जाते हैं पेरियार में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं, दुधवा में टाइगर पाए जाते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दांचीगाम हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गिर कहां पर है? गिर है गुजरात में। गिर कहां पर है? गिर है गुजरात में। और इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, केवलादेव, साइबेरियन सारस, और यह भरतपुर राजस्थान में है। तो दांचीगम किसके लिए प्रसिद्ध है? दांचीगम है कहां पे? जम्मू कश्मीर में दांचीगम। और इसमें पाए क्या जाते हैं? इसमें हंगुल पाए जाते हैं, हंगुल मृग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांचीगम वन प्राणी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, दांचीगम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरक का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? सरक का पक्षी विहार कहां उपस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीवुल लामजाओ कहां पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? यह है उत्तराखंड में। राजाजी कहां पर है? यह भी उत्तराखंड में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यह उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में है नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे पाए जाते हैं, यह असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ पाया जाता है। हंगुल मृग भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डंपा है मिजोरम में। डंपा है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। बताइए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा है कहां पर? तो यह असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है काजीरंगा। कार्बनेट कहाँ है? कार्बनेट है उत्तराखंड में। गिर कहां पर है? गिर है गुजरात में। रणथंभौर कहाँ है? यह भरतपुर राजस्थान में है रणथंभौर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार स्थित है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगजोद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगजोद्दा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मंडाला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव में स्थित है। और अपना यह लास्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय उद्यान से। तो यह टॉप थे 56 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स कृषि की तरफ, उससे 56 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तिरुचिरापल्ली स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर किनारे बहती है। साबरमती नदी किस शहर किनारे बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में बहती है। अहमदाबाद गुजरात में बहती है, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। बात करें अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या है सरयू नदी पर। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या है सरयू नदी पर। अयोध्या कहाँ पे, सरयू नदी पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है घुमा के कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर
स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी पटना, वाराणसी और कानपुर यह गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली किस नदी पर है? दिल्ली है यमुना नदी पर। दिल्ली है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर आगरा भी है, याद रखना है, यमुना नदी पर आगरा भी है और दिल्ली, यह दोनों बार बार पूछे जाते हैं कि यमुना नदी के तट पर कौन है। तो दिल्ली और आगरा रखना है यमुना नदी पर, पटना, वाराणसी और कानपुर यह है गंगा नदी पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह भी बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। बाकी लखनऊ बार बार पूछा जाता है, जौनपुर और सुल्तानपुर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्टील सिटी। स्टील सिटी राउरकेला, राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जमशेदपुर, तो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? देखिए घुमा के पूछ लिया गया क्वेश्चन है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, जो कि कहाँ की राजधानी? बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? पटना है बिहार की राजधानी। बढ़ते हैं आगे। बात करें कोलकाता, तो कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता है हुगली नदी किनारे। किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है कोलकाता। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद है, याद रखिएगा, जिसे प्रयागराज कहते हैं अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। अभी देखिए घुमा के पूछ लिया, कभी राजधानी पूछ ली थी, अब स्टेट पूछ लिया गया है घुमा के कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कभी सिटी भी पूछ लेता है, कभी स्टेट भी पूछ लिया है, तो हर चीज याद रखना है हर क्वेश्चन को। गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें राजधानी, तो राजधानी है पटना, जो कि बिहार की है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं बसा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। बता चुका हूं दिल्ली कहाँ है, यमुना नदी किनारे है दिल्ली। यमुना नदी किनारे है दिल्ली। आगरा को भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मांडवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा किस नदी किनारे स्थित है? वही बताया था, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। आगरा किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा है यमुना नदी किनारे। यमुना नदी किनारे दिल्ली भी याद रखिएगा, जो कि बार बार रिवीजन करा रहा हूं तो इनको याद रखिएगा। आगरा है यमुना नदी किनारे और दिल्ली भी है यमुना नदी किनारे। लखनऊ है गोमती नदी किनारे। जौनपुर है गोमती नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जौनपुर किस नदी किनारे है? जौनपुर है गोमती नदी किनारे, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा? अब यदि कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा, तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं बसा। कटक कहाँ है? यह उड़ीसा में स्थित है। मैसूर कर्नाटक में है। सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खम्माम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि नासिक गोदावरी नदी के किनारे, नांदेड़ और राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है?
यह आंध्र प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह थे नदी किनारे बसे इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन जो कि किस राज्य में निवास करती हैं। हर क्वेश्चन की जैसे कि पता है 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से आंसर सोचिएगा। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में निवास करती हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से दफला तथा सिहापो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला तथा सिहापो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं ओजो जनजाति के लोग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है गुमहकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्थान है? धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओराव की है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? यह जनजाति वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगाडिया समुदाय कौन सा है? निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का परंपरागत लबड़ पटल श्रमिक समुदाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अधोलिखित कौन में से कौन सा जोड़ा सही है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा थारू उत्तराखंड में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, प्रवास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोटिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड से संबंधित है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में निवास करती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोटिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गरासिया जनजाति है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, बगदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा थारू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थारू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चेंचू जनजाति है जो कि केरल में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कुकी जनजाति है जो कि मणिपुर में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डोंगरी। यह कहाँ की है, यह जम्मू कश्मीर की जनजाति है, कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। बाकी सहारिया भील और मीणा यह सारी राजस्थान की जनजातियां हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड में निवास करती है मुंडा जनजाति। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है गैरो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गारो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड है, जो कि कहां पाई जाती है? सबसे पहले तो यह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल और मुंडा। याद रखिएगा, संथाल और मुंडा यह दोनों झारखंड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। झारखंड और मुंडा कहां की जनजाति है? संथाल और मुंडा झारखंड की हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहां की है? तो राइट आंसर हो जाएगा गारो है मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बोडो निवासी हैं। बोडो निवासी कहां के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ियों के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गड्डी लोग निवासी हैं। गड्डी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश की। गड्डी लोग निवासी है हिमाचल प्रदेश की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है, जो कि कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा यह असम से संबंधित है आवो जनजाति। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। यहाँ पे निवास क्षेत्र है, मैंने आप लोग बताया था कि आंध्र प्रदेश नहीं तो मध्य प्रदेश मिलेगा जब भी गोंड शब्द या गोंड जनजाति दिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ी जनजाति है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। बढ़ते हैं आगे। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है थारू जनजातियां पाई जाती हैं। थारू जनजातियां पाई जाती हैं कहां पाई जाती हैं थारू जनजातियां? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तराई प्रदेश में पाई जाती हैं थारू जनजातियां। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति मुख्य रूप से निवासी हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवासी हैं तो यह तीनों समवर्ती क्षेत्र के निवासी हैं भील। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहां रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह रहते हैं मणिपुर में। तो यह था पहला क्वेश्चन रहा कृषि संबंधित। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं व चावल में सर्वाधिक सफल रही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को जाना जाता है भारत का धान्य भंडार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। बात करें हरित क्रांति शब्द गढ़ा किसने था? तो विलियम गॉट के द्वारा हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था। विलियम गॉट के द्वारा हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था, विलियम गॉट के द्वारा। पढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी पर क्षेत्र के की जाती है? किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली के नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है कहाँ पे? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चाय पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में चाय सबसे ज्यादा किस राज्य में पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में होती है सोयाबीन की खेती सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु है ऐसा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। क्षेत्रफल पे बात करें तो क्षेत्रफल पे है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात के संबंध में यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। यह मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक, यह भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल का उत्पाद भारत में सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? निम्नलिखित में किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा चाय के लिए पानी की आवश्यकता तो अधिक है लेकिन जमाव नहीं, इसीलिए इसकी चाय की खेती कहां पर होती है? पहाड़ों की ढालों पर होती है चाय की खेती। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केला महाराष्ट्र, यह युग्म सम्मिलित नहीं। तंबाकू आंध्र प्रदेश, आलू उत्तर प्रदेश में, नारियल केरल में होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू मूंगफली यह नगदी फसल है। तंबाकू मूंगफली यह नगदी फसल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों एक खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली और मक्का यह खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है, गेहूं जो सरसों नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? भारत में निम्न में से राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत
बृहत्तम क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में तंबाकू खेती सर्वाधिक होती है। कॉफी की बात करें तो कॉफी कर्नाटक के कुर्ग जिले में होती है सबसे अधिक, कर्नाटक के कुर्ग जिले में होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है द्वितीय स्थान है भारत में फल उत्पादन विश्व में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में होते हैं जूट सबसे अधिक। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा करता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पाद कौन सा राज्य करता है? भारत में दाल का सबसे अधिक उत्पाद कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दाल का उत्पाद सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में काफी अधिक उत्पाद होता है? निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुर्ग जिले में होता है। कुर्ग है कहां पर? तो कुर्ग है कर्नाटक में। कुर्ग कहां पर है? कुर्ग है कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पाद का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पाद का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ऐसा कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट सबसे अधिक कहां होती है? जूट सबसे अधिक कहां होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जूट सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों। खरीफ की फसल नहीं है सरसों। मूंगफली, मक्का और कपास यह खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नासिक में अंगूरों की पैदावार सर्वाधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए रबड़। यह महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। रबड़ होती कहां है? रबड़ पैदा होती है केरल में। रबड़ कहां पैदा होती है? केरल में होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कपास, सन और जूट। यह रेशा फसलें हैं कपास, सन और जूट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में किसके लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में वह राज्य कौन सा है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? भारत में वह राज्य कौन सा है जहां आलू की हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी पंजाब में आलू की पैदावार हेक्टेयर प्रति पैदावार सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पाद से है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राबी की फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जूट भारत में राबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दुग्ध उत्पाद से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। दुग्ध उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 में प्रारंभ हुआ था ऑपरेशन फ्लड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कृष्ण क्रांति। यह कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। भारत में दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू हुई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती। नील की खेती शुरू कहां से हुई थी। यह चंपारण बिहार से शुरू हुई थी नील की खेती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तंबाकू के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पाद राज्य, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पाद राज्य है तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को भारत में चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और यह लास्ट क्वेश्चन